प्रतिदिन हम श्रावक के उन गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनके माध्यम से एक सद्ग्रस्त उस मुक्ति रूपी रमा को वरमाला पहना दे, उस मुक्ति रूपी रमा को वर ले। ऐसे उन सद्गुणों की चर्चा प्रतिदिन जो श्रावक के क्रमोन्नत सोपान हैं, आत्मिक उत्थान के जो चरण हैं, उन चरणों की, उन सीढ़ियों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक प्रतिमा के बारे में प्रतिदिन अपन यहाँ पर उस विषय पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और जितना एक कदम आगे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कल सचित त्याग प्रतिमा के बारे में अपन ने चर्चा की कि श्रावक किस प्रकार से जीव मात्र के प्रति जागरूक हो जाता है कि मेरी किसी भी चर्या से कोई जीव को घात न हो। वह हर केवल मात्र खान पान की शुद्धि का नाम ही प्रतिमाधारी बन जाना नहीं है। प्रतिमाधारी बनने का मतलब है उसके रहन सहन में, उसके बोल चाल में, उसके उठने बैठने में, सब में उसमें अंतर आ जाए, तब वो प्रतिमाधारी सही रूप में प्रतिमाधारी है। तभी वह आगे भी बढ़ पाता है और उन जीवों के वध से बच पाता है। अन्यथा दूसरे का वध तो बाद में होता है, हमारा वध पहले ही हो जाता है। हम दूसरे के बारे में गलत सोचेंगे तो वो भी हमारे बारे में सही सोचने वाला नहीं है। हम उसके बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमारे बारे में अच्छा जरूर सोचेगा। इसी आशय के अपन ने विगत दिन चर्चा की। आज अपन और एक कदम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले देखो, श्रावक क्या होता है या कोई भी संसारी प्राणी जो होता है वो इस संसार में ही रमे रहने को अच्छा मानता है। उस संसार में ही अपने आप को रुलाए रखता है क्योंकि वो वास्तविकता से दूर हो जाता है। वास्तविकता क्या है कि मेरी आत्मा ही केवल मात्र स्थायी है, बाकी जितने भी दिख रहे हैं वो सब क्षणभंगुर है। ये संसार कैसा है? नाशवान है, क्षणभंगुर है। उसको क्षणभंगुर हम मानने को तैयार ही नहीं होते। हम तो ये मानते हैं कि नहीं, जैसे हम कब मरेंगे? बोलो, कभी मरेंगे क्या? नहीं, पहले पूरा संसार खाली हो जाएगा ना, तब हम जाएंगे, उसके पहले नहीं जाएंगे महाराज। इसीलिए वो अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पाता है। अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? वो प्रतिपल ये बात सोचे कि न जाने अगला क्षण मेरा आएगा या नहीं आएगा। 16 तारीख तो दूर है, 16 तारीख भी बाद में। हाँ, तो इसलिए उसमें क्यों चक्कर में रहे अपन। तो ये चीजें अपन को हर पल सोच के चलेंगे, तब सुबह से शीघ्रम, है ना, ये तो आप तब ही आचरण में ला पाएंगे कोई भी चीज को आचरण में लाने के लिए। लेकिन हम उस वास्तविकता से अनभिज्ञ हो जाते हैं। हम तो यह मानते हैं, हम हमेशा हमारा अनुभव है ना, उस अनुभव पर उस आशा की विजय हो जाती है। अनुभव पर आशा की विजय हो जाती है। अनुभव में है कि देखो कल वो चले गए, अब हमारा भी क्या पता, ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी अनुभव है। लेकिन फिर भी विश्वास और आशा के माध्यम से, हाँ नहीं अभी कौन सा अपन जाने वाले हैं, अभी तो बहुत साल है, अभी कर लेंगे, अभी कौन सी उम्र पड़ी है। प्रतिमाधारी तो बुढ़ापे में बनते हैं, कोई जवानी में थोड़ी प्रतिमाधारी बन जाते हैं। जब बिल्कुल अंतिम स्टेज आ जाए तब देख लेंगे, महाराज जी के चरणों में ले आए चलेंगे और वहाँ पे बोलेंगे महाराज अब हमारी सल्लेट नका दो, कितनी प्रतिमा है, अभी तो कुछ नहीं है, अब धीरे धीरे आप कह दो महाराज, तो हमें तो एक साथ 10 दे दो, अभी 10 प्रतिमाधारी बना दो। ऐसे होगा क्या? बोलो, ऐसे में कल्याण नहीं होना है। चेतना जब तक जागृत है, ध्यान रखना, अंधेरा होने के पहले जो अपने कारोबार को समेट लेता है, हाट लगता है आपके यहाँ पे, कल लगेगा, आज गुरुवार है,
आज गुरुवार है, बहुत अच्छा वार है, ये तो और अच्छी बात है। हाँ, तो आज जो है हाट लगेगा, तो शाम होने के पहले पहले ही वो अपना सब कुछ समेटना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है? क्यों भैया, अब मुझे घर पे भी पहुंचना है। ध्यान रखो, संत कहते हैं इससे पहले तुम्हारी अर्थी उठे, अपने जीवन के अर्थ को समझ लो। इससे पहले हमारी चिता जले, उससे पहले अपने चित्त की विशुद्धि कर ले, अपने आप को चित्त की ओर ध्यान दे लें, अपनी चेतना को जगा लें। चिता जले उससे पहले चेतना जगा लो, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी स्थिति उस यात्री की तरह है। एक यात्री ट्रेन के अंदर सवार था, तो वो यात्रा कर रहा था, उसके इतने में टीटी आ गया। टीटी आ गया तो टिकट बताओ। अब वो अपना सूटकेस खोल रहा है। टिकट के लिए क्या कर रहा है? सूटकेस खोल रहा है। सूटकेस खोला, भैया टिकट मान रहा हूँ, तुम सूटकेस खोल। हाँ वही तो बता रहा हूँ, वही तो देख रहा हूँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ रखा पता नहीं है। अब वो पूरा कपड़ों को इधर उधर कर रहा है। एक कपड़े पैंट उठाई, पैंट की जेब में हाथ डाल रहा है, उस जो अंदर पैंट रखी है, बाहर वाली नहीं, वहाँ तो डालना ही नहीं है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो वो उसमें देख रहा है, भैया टिकट मान रहे तुमसे। अब इतने में वो जूता खोलने लग गया। वो टीटी सोचता है ये दिमाग खराब है इसका, कहीं जूता तो नहीं मार रहा है। बोले भैया टिकट ही ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है इसमें रख दिया हूँ, मैं भूल चुका हूँ टिकट कहाँ रख दिया है। समस्या ये है। अब इतने भैया टिकट दे, वो दूसरे जो बाजू वाला था उसके पॉकेट में हाथ मारने लग गया। बोले तेरा टिकट मार रहा हूँ, तुम इसके पॉकेट में हाथ। भैया टिकट ही तो ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है मैंने इनको दे दिया और भूल गया हो, ये भी तो मेरा हो सकता है। तो वो बाजू वाला बोलता है तुम अपनी जेब में क्यों नहीं ढूंढता? अरे वहां तो है ही नहीं, वो तो मुझे ही मालूम है। तो वहां नहीं ढूंढना ने, वहां नहीं ढूंढना है, जा वहीं ढूंढ लेंगे तो फिर तो खेल ही खत्म है ना। ये स्थिति हमारी सबकी है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हम सबकी, जहां पर है वहां नहीं ढूंढना है। क्यों नहीं ढूंढना है? इसलिए नहीं ढूंढना है, नहीं तो फिर तो वो तो संसार फिर तो छेद ही हो जाएगा ना महाराज जी। और संसार को तो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम उस अपने टिकट को वहां ढूंढे जहां पर है। आज उसी की बात करने के लिए आगे यहाँ पर आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के चरणों में जाके बैठते हैं। हे भगवान, 5 प्रतिमाओं के बारे में तो आपने बताया, आज 6वीं प्रतिमा का स्वरूप भी बताएं कि किस प्रकार से हम और एक कदम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। वही बता रहे हैं, नाम है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। अन्नम पानम खाद्यम लेयम नास्नाति योस्त विभावर्यम सचरात्रि भुक्ति विरत सत्वे स्वनुकंपमान मानमना सत्वे स्वनुकंपमान मना। रात्रि भुक्ति विरत है, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा नाम है। कौन? सत्वेसु, जो जीवों पर जीव दया बात चल रही है, उसी जीव दया की बात यहाँ पर है। जीव दया जिसके घट घट में अब समा रही है, वो जहाँ पर सचित का त्याग कर चुका था, अब और आगे सोचता है कि भैया मैं जो है अभी तक तो रात्रि में भोजन करता था, अब नहीं करूँगा। क्यों? ऐसा ही है ना लखपति जी, ऐसा ही है। 5वीं प्रतिमा तक तो रात्रि में भोजन करता था, अब नहीं करूँगा। बोलो, चारों प्रकार के आहार का त्याग पहली प्रतिमा में ही बताया था आपको, दर्शन प्रतिमा में ही। तो जब चारों प्रकार के आहार का त्याग वहां हो गया, तो फिर आचार्य भगवान यहाँ क्यों बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं वो भी 6ठी प्रतिमा में। तो नहीं, उसका भी अभी कारण बताते हैं। पहले कारिका का अर्थ, श्लोक का अर्थ देख लें अपन कि अन्नम पानम खाद्यम और लेयम, ये 4 प्रकार का आहार होता है, अन्न पान खाद्य और ले। तो महाराज जी आपने पहले दूसरा बताया था, आज दूसरा बता रहे हैं। आप भी गजब के ही हैं। पहले उस दिन कौन सा बताया था?
बोलो, खाद्य, स्वाद्य, ले और पेय, तो ये भी होता है। समझ में आया? इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, वही चीज यहां पर है, घबराने की जरूरत नहीं है। खाद्य, स्वाद्य, ले और पेय बोलो, चाहे अन्नम पानम यानी अन्न पान। आचार्य समंत भद्र स्वामी उसी बात को यहाँ पर अन्न, पान, खाद्य और ले के नाम से उसको संबोधित कर रहे हैं। न अस्नाति, नहीं खाता है, विवाह वरियम, रात्रि में। विवाह वरियम मतलब रात्रि में। रात्रि में इन 4 प्रकार के आहार को वह नहीं लेता, नहीं खाता है। सत्वेश अनुकंपा, जीवों पर दया के भाव के साथ में वह रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। तो अभी तक खाता था क्या? नहीं, अभी तक वो अनुमोदना कर लेता था। देखो, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, ठीक है ना। तो अभी कृत का त्याग था, वो स्वयं नहीं करेगा, लेकिन कारित और अनुमोदना का त्याग तो नहीं था। करा के करवा सकता है, और जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना भी कर सकते हैं। लेकिन अब 6वीं प्रतिमा ले लेगा तो वो किसी शाम होने के बाद में ये नहीं बोलेगा भैया भोजन कर लो, भैया बहुत देर हो गई। समझ में आ रहा है? ये नहीं बोल सकता है। इसलिए रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा यहाँ पर इतना सूक्ष्म आ जाता है कि अब वह रात्रि की अनुमोदना, कारित और अनुमोदना भी नहीं करेगा। कोई दूसरा व्यक्ति चाहे कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ पर पहले ऐसे ही होता था। जब आपके वास्को डी गामा जब भारत में आया तो उसने यही बोला, मैंने भारत की संस्कृति में सबसे अच्छी बात यही देखी, वहाँ सूर्योदय से जीवन की शुरुआत होती है और सूर्यास्त पर जीवन का अंत। मतलब जीवन का अंत मतलब यह है, रसोई घर के ताला पहले रात्रि में रसोई में घुसते भी नहीं थे, बिल्कुल बंद। पहले ही मांझ मूंछ के सब रख देते थे। अब 11 बज जाए, 12 बज जाए, वो सुबह से लेके महिला वर्ग है वो रोटी बनाने में ही लगी रहती है, केवल उसी काम में ही है, केवल खाने और खिलाने वाले के। तो क्या एक ही काम है क्या? पहले तो ये होता था, नहीं भैया दिन में अपना भोजन कर लिया और रात्रि में अपना भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ, शाम को आरती के लिए चले गए, वहीं पे भट्टामर का पाठ हो रहा है, भट्टामर के पाठ में बैठ गए। जिस समय वहां पर जाके देखें, देखो जीवों पर दया, आपके अंदर में यदि करुणा भाव है और दयालु हैं तो रात्रि भोजन मत करो, और नहीं तो अपने आप को दयालु कहना छोड़ दो। आप दयावान नहीं है। यदि रात्रि में भोजन कर रहे हैं तो आपके अंदर में दया नहीं है। आप अपने नाम के आगे दयावान मत लगाओ, फिर दयालु मत लगाओ। ये निश्चित रूप से मान के चलिए, आप रात्रि में वहां पर 4 प्रकार के आहार का त्याग है। ठीक है भैया, अभी 4 प्रकार के आहार का त्याग भी नहीं, तो कम से कम अपन रात्रि भोजन का त्याग तो करें। लेकिन मैं देखता हूं रात्रि भोजन तो होता है, लेकिन उसका भी ऐसा मतलब मखौल उड़ाए हुए हैं कि रात्रि भोजन त्याग, हाँ महाराज त्याग है, लेकिन फलाहार के नाम पर फुलाहार हो रहा है। फलाहार के नाम पर फुलाहार हो रहा है। जो चीज दिन में भी नहीं खानी चाहिए वो रात में खा रहे हैं, जो चीज दिन में भी नहीं खानी चाहिए वो रात में खा रहे हैं। अब अच्छे का वर्षण हो रहा है। ध्यान रखना, विज्ञान भी इस बात को मानती है, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ पूरे वातावरण में इतने कीटाणुओं का समावेश हो जाता है, भले ही वो आंखों से दिख नहीं रहा है। त्रस्त जीवों का बोल रहा हूं, आप माइक्रोस्कोप लेके देखें तो थाली के ऊपर मंडराते हुए नजर आएंगे चारों तरफ। अब आप उसको उठा के मुंह में ले रहे हैं, ये क्या है? स्वास्थ्य भी गया, धर्म भी गया, पैसा भी चला जाता है, इसके माध्यम से सबकी हानि है। इसलिए कभी भी रात्रि में भोजन नहीं करें। आप लोग ये सोचते हैं महाराज जी ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप केवल प्रवचन में बोल रहे हैं, बाकी ऐसे हम देखते हैं ना, अब वो आते ही रात में हैं। क्यों? नाम लेके बोलें क्या? नहीं बोलें तो अच्छा ही है, नाम नहीं लो। वो तो अच्छे में तो नाम बोल देते हैं हम लखपति जी का, लेकिन बुरे में नहीं बोलना चाहिए। हाँ तो सुनो ध्यान से, तो वो
आते ही ऑफिस से ही लेट लौटते हैं या काम ही लेट कर रहे हैं। भैया आप यदि मन में विश्वास ठान लेंगे ना तो छोटा बच्चा भी रात्रि में भोजन नहीं करेगा। छोटा बच्चा भी घर में जैसा अपन बनाना चाहें वैसा बन सकता है नियम। इसलिए और बुंदेलखंड में तो ये संस्कार थे ही नहीं। अध्ययनियों की 3 पहचान होती है, पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना और नित्य जिनालय में जाकर देव दर्शन करना। ये जैनियों की प्रथम है। अष्ट मूल गुण होते हैं, उसमें भी रात्रि भोजन का त्याग है। तो हर चीज में जो मूल का मतलब महाराज जी ने बताया था, कर्मकांड की क्लास में बोला था ना, मूल मतलब आधार, मूल है वो, मूल प्रकृति है ना, मूल व्रत, महाव्रत जिसको बोलते हैं। तो मूल होगा तभी तो चूल होगा। अब मूल ही नहीं है तो चूल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये बिल्डिंग खड़ी है, इसका मूल नींव है। अब नींव नहीं होगी तो क्या होगा? अभी अपना देखो 1-1.5 करोड़ रुपया आपका, बोले महाराज क्या ये 1.5 करोड़ रुपए गड्ढे में डाल दिया आपने? बोलो, वो इतना बड़ा जो 3 मंजिला जो मंदिर बनने जा रहा है वो इन्हीं पाषाणों पे खड़ा होगा, इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं पर, तब जाके होगा वो 1-1.5 करोड़ ये जो अंदर जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मूल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अपने आप को इस चीज से जोड़ना है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए समय अपना हो रहा है, कल फिर से और ले लेंगे। रात्रि भोजन के आप दया और करुणा का यदि पालन करना चाहते हैं तो रात्रि भोजन का त्याग पहले अनिवार्य है और उसके माध्यम से ही, और वो तब होगा कि हम रात्रि में भोजन नहीं, बोल दूं क्या? बोल दूं क्या? बोल दूं क्या? बोल ही देते हैं, बोलना तो है ही वैसे ही। वो भोजन नहीं है, वो मांस का टुकड़ा है, ये समझ लीजिए। रात्रि भोजन मतलब अस्ते, हाँ ये महाभारत में लिखा है, दिवा अस्तो, मतलब यानी अस्त होने के बाद में यदि आप भोजन कर रहे हैं तो वो मांस के समान है और पानी पी रहे हैं तो खून के समान है। ये महाभारत के अंदर लिखा है, जो अपना ग्रंथ आप लोग मत मानो, लेकिन और पद्म पुराण उठा के देख लो, पद्म पुराण में भी कई कारिकाएं भरी है। कल फिर से इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आज अपना समय काफ़ी हो चुका है। हालांकि अपने पास गाड़ी लेट आई थी आज तो उतने ही समय में अपन ने अपनी बात अभी की है। कल इसी को एक बार और आगे बढ़ा देंगे। इतना ही रखते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।